आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन कीड़ नगरा सींचने का नियम किस प्रकार से लिया जाता है। कीड़ नगरा यानी कि चींटियों को खाना खिलाने का नियम। तो इस नियम को कैसे लिया जाता है, कैसे निभाया जाता है, कितने दिन तक इस नियम को लिया जाता है और इस नियम से क्या क्या हमें प्राप्त होता है, ये नियम कहाँ काम आता है और ये नियम धर्म के लिए हमें कैसे लेना चाहिए, धन के लिए कैसे लेना चाहिए, और अगर हारी बीमारी से छुटकारा पाना है या फिर कर्ज से छुटकारा पाना है तब इस नियम को कैसे उठाया जाता है। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग नियम होते हैं या थोड़े बहुत ही बदलाव होते हैं। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मकर संक्रांति के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव जरूर लिखिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से हजारों प्रकार के नियम उठाए जाते हैं। कई तरह के मांगलिक कार्य जो है वो एक बार फिर से प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि इसी दिन से खरमास की समाप्ति भी होती है। और इन्हीं हजारों नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है, कीड़ नगरा सींचने का नियम यानी कि चींटियों को खाना खिलाने का जो नियम है, इस अकेले नियम से आप अनेकों प्रकार की अपनी समस्याओं से समाधान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि छुटकारा पा सकते हैं। ये जो नियम है वो अलग अलग लोग अलग अलग दिनों के लिए लेते हैं, यानी कि कई लोग पूरे 1 साल का नियम उठाते हैं, कुछ लोग 6 महीने के लिए उठाते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि कम से कम 1 साल पूरा ये जो नियम है आपको उठाना ही चाहिए, ताकि संपूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो सके। ये सबसे बड़ा धर्म का काम भी होता है दोस्तों। लेकिन यदि आप इतने लंबे समय तक ना कर पाए तो कम से कम 40 दिन का नियम तो जरूर ही उठाना चाहिए। हर एक समस्या से समाधान पाने के लिए जो चींटी का खाना है उसमें थोड़े थोड़े से बदलाव होते हैं खाने में, वो संपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि मेरी मेहनत आप सभी को कैसी लग रही है। तो देखिए, किसी भी समस्या के लिए आप इस नियम को उठा रहे हो, लेकिन सबसे पहले हमें आटा तैयार करना होता है। ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा, नियम में बिल्कुल भी गलती ना करें। चाहे आप किसी भी चीज के लिए इस नियम को उठा रहे हो, सबसे पहले हम आटा लेंगे। आप कोई भी आटा ले सकते हैं, मैं यहाँ पर गेहूं का आटा ले रही हूँ। तो आप जो भी आटा खाते हैं आप वो आटा ले सकते हैं। और अब हम इसमें मीठा डाल देंगे। आप चाहे तो खांड का बूरा जो होता है वो डाल सकते हैं या शक्कर को पीस कर डाल सकते हैं, बस हमें मीठा डालना होगा इसमें। तो मैं यहाँ पर आटे में चीनी का जो बूरा होता है इसे डाल दूंगी। और अब हम इसमें घी डालेंगे। घी आप कोशिश करें कि गाय का जो शुद्ध देसी घी होता है वो डाल दें। घी डालने के बाद में हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा और ये हमारा चींटियों का जो भोजन है ये तैयार हो जाएगा। अगर आप सिर्फ धर्म के लिए इस नियम को उठा रहे हैं, धर्म कर्म के लिए कर रहे हैं, तब आप सिर्फ इसी तरीके से जो आपने ये आटा तैयार किया है इसे ले जा करके आपके चींटियों को जो है ये भोजन करा देना है। इसमें अलग से आपको कुछ भी नहीं डालना है। इस तरह से आपका जो आटा तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें जो गोला होता है, नारियल का जो गोला होता है, उसे घिस कर डालना चाहें तो डाल दीजिए, बहुत अच्छा है। नहीं तो केवल आप इस तरीके से खिला सकते हैं। अगर आप केवल धर्म और कर्म के लिए इस नियम को उठा रहे हैं तब आपको केवल इस विधि से करना है। हर रोज थोड़ा सा, जितनी भी आपकी इच्छा और सामर्थ्य है इस हिसाब से आप आटा लेकर जाएं और चींटियों को ये भोजन जो है वो डाल दीजिएगा। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया धर्म के लिए इस नियम को कैसे उठाया जाता है। अगर आप धन के लिए कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तब आपको कीड़ नगरा कैसे सींचना चाहिए। तो देखिए, आटे में हमने मीठा डाला, थोड़ा सा घी डाल दिया, इसी के साथ में हम थोड़े से तिल जो होते हैं, तिल के दाने, उन्हें भी इसमें मिक्स करके डाल देंगे। तो ये आपका हो गया धन प्राप्ति के लिए नियम उठाना। कीड़ नगरा सींचने के लिए अगर आपको धन प्राप्ति के लिए करना है तब आपको इसमें तिल जो है वो जरूर ही डालना है। तिल बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं और ये धन का प्रतीक भी माने गए हैं। और माघ के महीने में अगर आप तिल दान
दान करते हैं या आप किसी को भी तिल देते हैं तो इससे ज्यादा उत्तम और कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अगर आप धन प्राप्ति के लिए कीड़ नगरा सींच रहे हैं तो आप आटे में मीठे और घी के साथ में थोड़े से तिल जो है वो जरूर ही डाल दीजिएगा। और अगर आप किसी हारी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इस नियम को उठा रहे हैं, घर परिवार में कोई बीमार है या आप स्वयं बीमार हैं, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तब आप जब चींटियों को भोजन कराएं तो आटे में ही आपको घी और मीठे के साथ में सप्त अनाज जो होते हैं, सप्त धान जिसे कहा जाता है, 7 अलग अलग प्रकार के अनाज को पीस करके फिर आप चींटियों को खिलाएं। हर रोज आप ले जाएं आटा और चींटियों को भोजन कराएं। ये बहुत ही ज्यादा शुभ भी माना जाता है और अगर परिवार में किसी को कोई बीमारी है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं या घर में अन्न की कमी बनी रहती है, जीवन में स्थिरता नहीं है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा चावल का आटा मिला दीजिए और फिर हर रोज ले जाकर चींटियों को भोजन करवाइए। ध्यान रहे कि अगर आपने किसी दिन जो नियम है वो टूट गया, आप नहीं जा पाए चींटियों को भोजन कराने, तो अगले दिन 2 मुट्ठी आप जाकर भोजन करवा सकते हैं। इसी के साथ में रुके हुए काम बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। इससे आपके कर्ज में भी राहत आती है और घर के झगड़े भी शांत हो जाते हैं। यानी कि आपको आटे में घी के साथ में थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। इससे आपके रुके हुए काम भी ठीक हो जाएंगे, कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। और अब जान लेते हैं कि ये जो नियम है मकर संक्रांति के दिन आपको कब से जो है शुरू करना है। तो देखिए, सुबह के समय में जब आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद में आप सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, या आप चाहें तो शाम के समय में भी नहाकर या फिर हाथ मुंह धोकर भी इस नियम को अपना सकते हैं। पूरे 1 साल तक नियम को कीजिए या 6 महीने 40 दिन, जैसी आपकी इच्छा और सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप इस नियम को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने पूरे 1 साल तक इस नियम को उठाया है, तो इसका उद्यापन आप कैसे करेंगे अब ये जान लेते हैं। तो देखिए, इस मकर संक्रांति से जब आप इस नियम को उठाएं तो अगले मकर संक्रांति के दिन आपको 3 चूरमे के लड्डू बनाने हैं। पहला जो लड्डू है आप मंदिर में जाकर दे दीजिए या पंडित जी को दे दीजिए। दूसरे लड्डू को जहां पर आपने हर रोज चींटियों को भोजन कराया था, कीड़ नगरा सींचा था, वहां पर ले जाकर इस लड्डू के छोटे छोटे से टुकड़े करके, चूरमे के लड्डू के टुकड़े करके आप वहां कर चींटियों को खिला दीजिए। साथ में वहीं पर आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है और जल से वहां पर आसपास में थोड़ा सा फेर देना है। ध्यान रहे कि चींटियों के ऊपर जो है पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर इससे आप पुण्य की जगह पाप के दोषी बन जाएंगे। तो जो जल से हम सींचेंगे उसको थोड़ा सा दूरी से करिएगा। और जो तीसरा लड्डू है वो प्रसाद के स्वरूप में आप और अपने पूरे परिवार के साथ जो है प्रसाद को ग्रहण कर लीजिएगा। इस तरीके से कीड़ नगरा सींचने का जो नियम है ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है दोस्तों। पुराने समय में तो हर रोज ही जो भी हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग होते थे वो सींचते ही थे। हमारे घर में जो भी खाना वगैरह बनता है तो जो आटे की चलनी से जो मोटा अनाज होता है उन्हें हर रोज ले जाकर परिवार का कोई भी एक सदस्य जो कि धर्म कर्म में ज्यादा रुचि लेता था वो ले जाकर चींटियों को भोजन कराता था। लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आपके पास समय की कमी है तो इस नियम के थ्रू भी आप जो है नियम से आप धर्म कर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। अपनी जो जीवन में जो भी आपकी कमियां हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी मकर संक्रांति से इस नियम को उठाने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट रह गया है तो जरूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको रिप्लाई दे सकूं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।